गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो तो अपन आगे बढ़ते हुए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो जनरली बच्चे लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर जेईई या नीट की तैयारी हम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी बायोमॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोमॉलिक्यूल। चलो देखा जाए क्या है बायोमॉलिक्यूल। देखो, ये अपना 12th का लास्ट टॉपिक रहता है, एनसीईआरटी में दे रखा है काफी अच्छे से। अब इसको जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि याद करना है। देखो, ये जो अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले की पूरी रहती है, उसमें जो जो रिएक्शंस हैं, जो जो चीजें हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ी हैं, बस उन्हीं को थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करा गया और कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमको किस किस के बारे में पढ़ना होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी, बायोमॉलिक्यूल्स में हमको किस किस के बारे में पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज हैं। लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चार कंपोनेंट्स अपन को डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम एकदम बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं which gives energy to our system, which gives energy to our system। अब आर सिस्टम से मेरा मतलब है लिविंग सिस्टम, क्योंकि अपन लोग जिंदा हैं, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो ठीक है। अब इसको पढ़ते हुए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ देखो क्या है, इसकी दो डेफिनेशंस हमको पढ़नी पड़ेंगी, एक ओल्ड डेफिनेशन और एक न्यू डेफिनेशन। क्यों दो डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी? जब तक ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी तब तक भी कार्बोहाइड्रेट्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे ना, ऐसा कुछ तो सब्सटेंस होगा जो हमको एनर्जी दे रहा था। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ पे ओल्ड डेफिनेशन पे, ठीक है, कि ओल्ड डेफिनेशन क्या है। तो देखो, अगर एकदम ओल्ड डेफिनेशन अपन देखें तो यहाँ पे है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता था सिर्फ। कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ क्या बोला जाता था? अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे अभी, ओल्ड डेफिनेशन की, तो इनको हम डिफाइन करते थे, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मीनिंग हुआ? कार्बन, कार्बन के साथ वाटर, ठीक है। हाइड्रेट्स बोल रहा है वाटर और ये कार्बन। तो एकदम बेसिक सी डेफिनेशन दी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कार्बन हो और कार्बन के साथ वाटर हो, ठीक। इसको और प्रिसाइजली बोलने के लिए सी का कुछ कंपोनेंट है और वाटर का कुछ कंपोनेंट है, इस तरीके से, ठीक है। जहां पे एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं? किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं, अब उस टाइम तक ज्यादा कंपाउंड्स भी हमको नहीं पता थे या डिस्कवर नहीं हुए थे, ऐसा बोल लो। ग्लूकोज के बारे में पता था, तो ग्लूकोज को अगर मैं देखूं C6H12O6, ठीक। फ्रुक्टोज को देखते हैं, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? टॉटोमर्स होते हैं। बोथ आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में बना सकता हूं क्या? ये जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोला जा रहा है, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C6H2O6, बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे, जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 6, मतलब बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे और एग्जांपल लेना चाहें तो सुक्रोज देख सकते हैं। सुक्रोज होता है C12H22O11, या माल्टोज ले लो। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? सेम C12H22O11। ये भी एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। देखो, यहां पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं C12 और H2O11। तो यहां पे X आ गया 12 और Y आ गया 11, दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर हैं, कोई डाउट ही नहीं है। तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में, और ऊपर जो हमने दो एग्जांपल लिखे थे उसको भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहीं पे लाई कर रही है, ये जो यहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाया C6H2OY,
ये क्या डिनोट कर रहा है? देखो कहीं ना कहीं ये हमको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन इज बॉन्डिंग विद वाटर। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इज बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन अब एक बात समझो, क्या ये कभी पॉसिबल है? कार्बन हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। ये तो 9th-10th में भी हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि एक पोर्शन होता है जो वाटर को रिपेल करता है और एक होता है जो वाटर की तरफ जाता है, जब हम सोप का क्लीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ इस डेफिनेशन का, अगर हम इस डेफिनेशन के ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पे ये हुआ कि कार्बन हैज नो टेंडेंसी, कार्बन हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। अब जब इसकी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं है तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये कैसे बनाएगा? ठीक है। दूसरी बात, इसने क्या बोला कि इस टाइप का दिखने वाला कोई भी स्ट्रक्चर इस डेफिनेशन के हिसाब से बायोमोलिक्यूल है। समझे मेरी बात? तो अब यहां पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं C1H2O1, ऐसे लिख सकता हूं। एक्स और वाई दोनों इंटीजर को भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये बायोमोलिक्यूल नहीं है, दिस इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल। ठीक। और एग्जांपल लो, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकता हूं C2H2O होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड, बायोमोलिक्यूल नहीं है। समझ पा रहे हो क्या गड़बड़ हुई? कि ये जो डेफिनेशन है कि C6H2O की फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल भी है, CHOH C डबल बॉन्ड OH। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज लैक्टिक एसिड। अब इसको देखो तो इसको भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से C3H2O3, लेकिन भैया ये बायोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इन सारे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं कि हेयर इन ऑल दीज केसेस, ये जो तीनों केसेस हमने यहां पे देखे हैं, हेयर फॉर्मूला इज वैलिड बट they are not carbohydrates। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। समझ में आया? बहुत बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, फिर यहां पे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उसके बावजूद वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो रैमनोज। ठीक है, C6H12O5। अब देखो इसको जहां के भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इस फॉर्म में कभी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या हो गया कि यहां पे वैलिड फॉर्मूला नहीं है उसका, जो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से हमारा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है? दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो आई गेस ड्रॉबैक समझ में आ रहे हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं ओल्ड डेफिनेशन के। ठीक है, तो इस चीज को अब हमने करेक्ट करा और इसके बाद फिर दी गई न्यू डेफिनेशन। इसके बाद क्या आया अपने पास? न्यू डेफिनेशन। क्या है न्यू डेफिनेशन, उसको देखा जाए तो अब अपने पास आता है न्यू डेफिनेशन, बायोमोलिक्यूल की न्यू डेफिनेशन। देखो ये डेफिनेशन फिर भी काफी सही है। मॉलिक्यूल्स which are polyhydroxyaldehydes, molecules which are polyhydroxyaldehydes or ketones, molecules which are polyhydroxyaldehydes or ketones। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH जो है तुम्हारे पास वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब दो से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए, सॉरी एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए। तो ये हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप से रिलेटेड हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोनिक ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक, इन तीनों की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो देखो अब ये नहीं बोल रहा है इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन,
या फिर इस डेफिनेशन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, दोनों का एग्जांपल लेके मैं अभी बताऊंगा। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसको बोलने का, कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो दोनों डेफिनेशन को समझो, या तो वो खुद ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो, या फिर जब उनको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, तो जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए। तो ये दोनों ही केसेस किसको डिनोट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो जैसे अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं। जैसे लेट्स से यहां पे अपन एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स में डील कर रहे हो तो फिशर प्रोजेक्शन। उसके पीछे क्या लॉजिक है, अब देखो कि उसमें हमको एल्डिहाइड ग्रुप आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और पॉलीहाइड्रोक्सी है या नहीं वो पता करने में आसानी होगी। अगर मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूं इस तरीके से C6H12O6, अब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बता पा रहे हो क्या क्या है क्या नहीं है, तो हमको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना ज्यादा बेटर है। अब देखो इसको देखते हैं, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड ग्रुप बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, एक ही OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। समझ आया, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अपन मिस कर गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अपन मिस कर गए। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट करके इसको मार्क करो, पहले इसको हटा देते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मिस कर गए हम, नोट करके यहां पे लिखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डेफिनेशन जो है ये अधूरी है, इसमें एक पॉइंट का हमको और ध्यान रखना होगा, मिनिमम 1 chiral atom should be present, मिनिमम 1 chiral atom should be present, कम से कम एक कायरल एटम यहां पे होना चाहिए। तो देखो यहां पे कायरल भी था हमारे पास, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि मिनिमम 1 chiral atom शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, इस नोट को अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लो। ठीक, चलो तो अपन नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स देखते हैं इसके आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला तो पीछे अपन ने देख लिया कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक, मान लो मैं यहां पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाता हूं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH। देखो कीटोन आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH मिल रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं मिल रहा, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर ये एग्जांपल ले लें, आई गेस सिंपल है आइडेंटिफाई करना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। CH2OH, OH, कायरल सेंटर दिख रहा है, OH ग्रुप मुझे 2 दिख रहा है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी दिख रहा है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, इनफैक्ट ये सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट भी है, इसको अपन डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि एकदम मिनिमम कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं ग्लीसर एल्डिहाइड। दिस इज ग्लीसर एल्डिहाइड। अभी इसको अपन थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो फिर अगर यहां पे और एग्जांपल अपन देखें, C डबल बॉन्ड OH, मान लो मैं यहां पे इस तरीके से बना लेता हूं, CH2OH, देखो अगर इसकी हम बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी तो क्लियर है, OH मुझे काफी सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, और ये सारे कायरल सेंटर्स भी हैं। ठीक, तो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट काफी फेमस कार्बोहाइड्रेट, दिस इज ग्लूकोज। क्लियर है ये बात? ठीक है, और एग्जांपल देखें अगर अपन, CH2OH, मान लो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, CH2OH, ठीक है, H
OH OH H OH। इसको देखो, एल्कोहलिक ग्रुप काफी सारे आ रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये और ये वाला कार्बन कायरल भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी आ रहा है, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी काफी फेमस कंपाउंड, दिस इज फ्रुक्टोज, ठीक। तो आई गेस अब हम कार्बोहाइड्रेट समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उसकी सेकंड डेफिनेशन पे। एक और डेफिनेशन है अपने पास कार्बोहाइड्रेट की, कि ऐसे कंपाउंड्स जो पहले से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं होंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस कराने पे बन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे उसका अगर अपन एग्जांपल लें, जो सेकंड स्टेटमेंट अपन ने लिखी है, जैसे मान लो इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, और यहां पे ईथर लिंकेज के साथ बॉन्डिंग हुई भी है, ठीक है, ये बीच में ईथर लिंकेज दिख रही है, ईथर लिंकेज के साथ बॉन्डिंग हुई भी है। ये कोई एग्जांपल ले लिया। अब यहां पे देखो, ये अभी इस फॉर्म में, ठीक है, ये एकदम ऐसे ही, ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नहीं, अपन को नहीं पता है, अपन समझने के लिए यहां पे इसको ले रहे हैं, ठीक है। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा दिया, तो वाटर में हमने पढ़ रखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O के साथ H चला गया और OH इधर आ गया, ठीक है। तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो ईथर लिंकेज थी ये टूट जाएगी, ईथर लिंकेज विल ब्रेक। अब ये ईथर लिंकेज टूट गई तो देखो यहां पे क्या बना, C डबल बॉन्ड OH CH2OH था, इधर OH लग गया है यहां पे जो वाटर से मिला हमको, प्लस साथ में क्या बना अपने पास, C डबल बॉन्ड OH, नीचे तो CH2OH था ही, H OH OH H, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी प्रॉपर डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी दिख रहा है, और एक से ज्यादा कायरल, मिनिमम एक कायरल एटम भी है, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट था यहाँ पे, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोली थी कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करता हूं और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, तो भी कंपाउंड हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे हमको ये मिल रहा है, तो दिस रिएक्टेंट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो आई गेस सेकेंड स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये ईथर लिंकेज ब्रेक कर जाती है, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, अपन ने देखी भी है इसको। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, carbohydrates can be classified on the basis of hydrolysis। अभी हमने रिएक्शन देखी है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कैसा? एसिडिक, कि ये हाइड्रोलिसिस करने पे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म्ड। हाइड्रोलिसिस कराने पे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास बन रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे। तो देखो इस तरीके से जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इनके नाम क्या दिए जाते हैं। सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या नाम आएगा अपने पास, मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। अब देखो मोनोसैकेराइड्स नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब, मोनोसैकेराइड्स मतलब कि जिनको हम और हाइड्रोलाइज करके सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये और टूट ही नहीं सकते, ये खुद ही सिंपलर है, इससे ज्यादा छोटा और कोई हाइड्रोलिसिस करने पे हमको नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे जो अभी तक अपन एग्जांपल देख रहे थे, शुरू में 4 एग्जांपल देखे थे, ग्लूकोज हो गया,
फ्रुक्टोज हो गया, ग्लीसर एल्डिहाइड हो गया, इन सबको मैं और ब्रेक थोड़ी ना कर सकता हूं हाइड्रोलिसिस में, ठीक। तो सिमिलरली सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, डायसैकेराइड। डायसैकेराइड्स क्या होंगे, जहां पे हमारे पास हाइड्रोलिसिस पे कितनी यूनिट्स मिल रही हो, 2। तो ऑन हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिल रहा हो हमको, 2 यूनिट्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे अपने पास, दे विल बी नोन एज डायसैकेराइड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी कुछ फेमस मॉलिक्यूल्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज, माल्टोज अभी पीछे देखा था अपन ने, लैक्टोज भी देखा था, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 यूनिट्स बन रही होंगी तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक। फिर देखो 2 से 10, अब कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि ऐसे तो फिर नाम चलते ही रहेंगे ना। इनको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। 2 से 10 के बीच में अब हमने जनरलाइज कर दिया, क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड। अगर 100 से 1000 यूनिट्स मिल रही हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं अब सिंपली पॉलीसैकेराइड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इसमें अपन, इनको सबको क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। इसमें 2 काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, ठीक। चलो तो अब एक एक करके इनको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। मोनोसैकेराइड्स हेडिंग डालो, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब देखो यहां पे इनकी नेमिंग की हम बात कर रहे हैं। इनकी नेमिंग जो है वो 2 बेसिस पे करी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है लेकिन उसकी प्रायोरिटी कम होती है ना, तो इसलिए हम एल्डिहाइड और कीटोन पे ध्यान दे रहे हैं। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो इसको हम बोलेंगे एल्डोज, क्या कहलाएगा ये, एल्डोज। और अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोस, ठीक है। क्लियर है, आई गेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, यहां पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नाम देने का तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3 कार्बन है तो ट्रायोज बोलोगे, इसको कई बार ट्रोपोज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। 4 हैं तो टेट्रोज, 5 हैं तो पेंटोज, और 6 हैं तो हेक्सोज, एंड सो ऑन। अगर आते हैं तो जनरली इससे ऊपर तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको अगर अपन समझना चाहें यहां पे देखो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट से मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OH और CH2OH OHH, एकदम बेसिक ग्लीसर एल्डिहाइड जो अपन ने देखा था। तो इसमें देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो एल्डोज, कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ट्रायोज। तो इसको मिला के अब मैं क्या बोल दूंगा, एल्डो ट्रायोज। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, एल्डो ट्रायोज। समझ आ रहा है। तो ऐसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स भी समझाना चाहूं यहां पे, तो देखो अपन कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज अगर बनाओ तो ग्लूकोज को हम और क्या बोलेंगे। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में अब अगर कंफ्यूज करना है या तुम्हारी डीप नॉलेज उसको जाननी है तो वो डायरेक्टली ग्लूकोज ना लिख के इसका ये वाला नाम लिख सकता है, जो मोनोसैकेराइड को लिखने का एक और तरीका, ठीक है, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अभी, OH OH, ठीक है। और देखो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को क्या लिख सकता है, C डबल बॉन्ड O CH2OH OH OH H, ये फ्रुक्टोज है, हम जानते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल अगर यहां पे मैं रैंडमली ये और ले लेता हूं, ज्यादा बड़ा हो लाइन बना दिया, कोई बात नहीं,
ठीक है, OH H ऐसे रैंडमली बना लेते हैं, बस कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, डेफिनेशन हमको पता ही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। चलो अब इसका नाम अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, कौन सा ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, तो एल्डोज। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सोज। तो मिलाके मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं, एल्डोहेक्सोज। तो जो ग्लूकोज है उसको एल्डोहेक्सोज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे फ्रुक्टोज है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, कीटोन। तो कीटोज और कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्सोज। तो मिलाके इसको क्या लिख देंगे हम, कीटोहेक्सोज। तो फ्रुक्टोज को हम कीटोहेक्सोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। ये एग्जांपल देखो, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, तो एल्डोज। कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, पेंटोज। और मिला के इसको क्या बोल देंगे फिर, एल्डोपेंटोज। तो इस तरीके से मोनोसैकेराइड्स की नेमिंग करी जा सकती है, अदर देन देयर कॉमन नेम, ठीक है। जो उनके कॉमन नेम है वो तो है ही, उसके अलावा ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज DL नॉमेनक्लेचर। देखो मैंने कैपिटल D कैपिटल L लिखा है, ये जो आइसोमेरिज्म है स्मॉल d स्मॉल l पढ़ते थे, डेक्सट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी, उससे कंफ्यूज मत करना इनको। दिस इज कैपिटल D कैपिटल L नॉमेनक्लेचर यूनिक फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। स्टार मार्क करके पहले एक पॉइंट लिख लिया जाए यहां पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कार्बोहाइड्रेट। और सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट हम क्या पढ़कर आए हैं, ग्लीसर एल्डिहाइड। तो इन शॉर्ट ये जो भी नेमिंग कन्वेंशन रहेगा ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ग्लीसर एल्डिहाइड। जब भी हम ये नाम लिखेंगे ग्लीसर एल्डिहाइड से कंपेयर करके ही लिखेंगे, ठीक है। देखो कुछ कंस्ट्रेंट रहते हैं यहां पे नाम लिखते हुए, जैसे अपन सीधा एक एग्जांपल से समझते हैं, C डबल बॉन्ड OH CH2OH OH। सबसे पहली बात, ये जो टॉप फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, दिस शुड बी ऑन द टॉप, दिस शुड बी ऑन द टॉप। ये तो ग्लीसर एल्डिहाइड ही है, इसी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। OH जो है ये अगर राइट हैंड साइड पे होता है तो इसको हम बोलते हैं D, ठीक है। CH2OH से इसको कंपेयर कर रहा हूं, ये राइट हैंड साइड पे होता है तो इसको हम बोलते हैं D। और कौन सा कायरल चेक करा जाता है हमेशा, लास्ट कायरल एटम इज चेक्ड, लास्ट कायरल इज चेक्ड। अगर राइट में है तो D, OH अगर राइट में है तो D, और अगर OH लेफ्ट में होता तो L, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें यहां पे ये बनाता C डबल बॉन्ड OH CH2OH HOH, एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे है, करेक्ट। लास्ट कायरल चेक करना है तो यहां तो एक ही कायरल है तो लास्ट और फर्स्ट का मतलब नहीं है। OH लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा L, राइट में होता है तो ये होता है D, ठीक है। बस इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए, और हम कौन सा कायरल चेक करेंगे, हमेशा लास्ट कायरल। तो लास्ट कायरल में दो सिनेरियोज बन सकते हैं, दो सिनेरियोज क्या बन सकते हैं कि या तो वो लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा या फिर वो राइट डायरेक्शन में होगा। अगर वो राइट है तो वो D कहलाएगा, अगर वो लेफ्ट है तो वो L कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे अपन लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो चलो एक बेसिक सा एग्जाम्पल लो, और देखो जब भी ये करो तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चेक कर लेना। अब कार्बोहाइड्रेट चेक करना अपन को आता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और एटलीस्ट एक एटम कायरल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ग्लूकोज को ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH CH2OH, अभी जैसे जैसे एग्जांपल्स में और पॉइंट आएंगे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ले लो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH
H। देखो इसको स्टार मार्क कर लेना, कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट पहले इसको अपन थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेते हैं कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे आना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लास्ट कायरल एटम को चेक करना है, ठीक है। अब देखो जब भी लास्ट कायरल एटम चेक करो तो उससे पहले एक और चीज हमको देखनी है कि मैक्सिमम कार्बन जो है वो इस वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए, ठीक है। एक और चीज हमको क्या चेक करनी है यहाँ पे, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ही लिख लो चाहो तो। वर्टिकल एक्सिस फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल एक्सिस शुड हैव मैक्सिमम कार्बन। अब देखो अब ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, वर्टिकल शुड हैव मैक्सिमम कार्बन, ऐसा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। इसको चेक करें, राइट में आ रहा है तो ये क्या हो गया, डी, ठीक। ग्लूकोज पे आते हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे आ रहा है, मैक्सिमम कार्बन एटम वर्टिकल पे जो आने चाहिए बिल्कुल आ रहे हैं। फिर हम लास्ट कायरल को चेक करेंगे, लास्ट कायरल पे OH कहां पे दिख रहा है, राइट में, तो ये क्या है, डी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज डी ग्लूकोज, और अगर यही OH लेफ्ट में होता तो इसको हम क्या लिखते, एल ग्लूकोज, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन वर्टिकल पे जो मैक्सिमम कार्बन वाली बात थी वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा ताकि मैं कार्बन को इस पोजीशन पे ला सकूं। अब अगर मुझे कार्बन यहां पे लाना है तो देखो कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ये एक्सचेंज, तो H इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन देखो उससे बेटर पहले मैं H और OH को एक्सचेंज कर दूं। देखो H और OH को एक्सचेंज कर दिया, तो अब यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया H, और फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो अल्टीमेटली यहां पे आ गया OH और नीचे आ गया CH2OH। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, CH2OH नीचे आ गया, इधर चला गया H और इधर चला गया OH। और हमको दो इवन नंबर में एक्सचेंज करने भी चाहिए थे ताकि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो। अगर मैं ऑड नंबर ऑफ चेंज करता, ठीक है, जैसे मेरे को अगर मैं H को यहां लाके इसको यहां ले आता तो वो क्या होता, एक सिंगल चेंज होता, सिंगल चेंज में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है इसको सॉल्व करते टाइम, ये मिस्टेक हो जाती है। तो एक्सचेंज शुड बी इवन, एक्सचेंज शुड बी इवन, ठीक है, टू रिटेन कॉन्फ़िगरेशन, पूरा ही लिख लो चाहो तो, टू रिटेन कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर तो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है। तो रिटेन कॉन्फ़िगरेशन हमने इसको इवन चेंजेस करे, तो ऐसा करने पे OH कहां पे आ रहा है, लेफ्ट में, तो दिस इज L। क्लियर है बात। चलो इस पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इस पे काफी बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं यहाँ पे अपन, चलो जैसे CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, 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 H, H, इसमें नॉमेनक्लेचर करना है DL। अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, एल्डिहाइडिक ग्रुप सबसे नीचे आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये टॉप पे होना चाहिए, हमने बात करी थी। तो इसको टॉप पे लाने के लिए क्या करा जाए, 180 डिग्री का रोटेशन करा दें, इसको पूरा ऐसे घुमा दो, ठीक है। देखो इसको पूरा रोटेट कर दो ऐसे, तो ऐसे रोटेट करने पे अब क्या हो रहा है हमारे पास, एल्डिहाइडिक ग्रुप तो ऊपर चला जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH नीचे आ जाएगा, लेकिन इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहां पे अब H आ जाएगा और OH यहां पे आ जाएगा। तो अब देखो एल्डिहाइड टॉप पे आ रहा है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पे आ रहा है, लास्ट कायरल चेक करना है, तो लास्ट कायरल पे OH लेफ्ट में है, तो ये क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहां पे मान लो अब तुमको फिशर प्रोजेक्शन में नहीं दे रखा डायरेक्टली क्वेश्चन, तुमको सॉ हॉर्स में दे रखा है इस तरीके से, H, OH, OH, H और यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कन्वर्ट टू फिशर, क्योंकि हमने जो भी कन्वेंशन डी और एल के लिखे हैं वो फिशर के लिए लिखे हैं ना, इसको फिशर में कन्वर्ट करो तभी इसका नॉमेनक्लेचर डी और एल में कर पाओगे। अब इसको फिशर में करना है हमको, ठीक है। तो फिशर में करने के लिए
मैं इसको यहां से व्यू कर रहा हूं, CHO टॉप पे आ रहा है, ठीक, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे आ गया, CH2OH नीचे आ गया, CH2OH के राइट में H, CH2OH के लेफ्ट में OH, यहां पे देखें तो इसके लेफ्ट में H और राइट में OH, ये फिशर में कन्वर्ट हो गया। एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पे सही है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पे सही है, लास्ट कायरल को चेक करूंगा, OH लेफ्ट में आ रहा है तो ये क्या हो गया, L, ठीक, क्लियर है ये। अब देखो इस पे कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसको अपन न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, स्टार मार्क करके लिखो, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इस तरीके से CHO फंक्शनल ग्रुप है, CH2OH, यहां पे OH इनसाइड द प्लेन, OH इनसाइड द प्लेन, इधर OH आउटसाइड प्लेन आ रहा है, ठीक है, इधर OH आउटसाइड प्लेन आ रहा है और इधर OH अपन ले लेते हैं इनसाइड द प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले देखो यहां पे कितने कायरल एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कायरल 5, टोटल कायरल एटम्स आर 5। तो यहां पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 2 to the power 5, ठीक है, खैर वो बात की बात है। चलो इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, इसको फिशर में कन्वर्ट करने का, ठीक। देखो अब फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, स्ट्रेट लाइन में ले आओ। और हाँ एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे ये जो आउटसाइड द प्लेन जा रहा है ये हमेशा राइट में बनेगा, खैर ये तो आइसोमेरिज्म में भी देखा ही है, और ये जो है डैश लाइन या जो इनसाइड द प्लेन है वो लेफ्ट में बनेगा। तो अब हम इसको फिशर बनाने की कार्रवाई चालू करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, CHO और CH2OH यहां पे हो गया, ठीक है। कितने कायरल पॉइंट है, 5, 1 2 3 4 5। इसको अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखो OH कहां पे है, आउटसाइड द प्लेन, तो राइट में बनेगा, OH राइट में, H यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे OH इनसाइड द प्लेन है, लेकिन मेरे को इसको ऊपर लाना पड़ेगा। मैं स्ट्रेट लाइन जब कर रहा हूं तो इसको ऐसे अज्यूम करो कि यहां से यहां पर एक थ्रेड थी और उसको हमने इस तरीके से ओपन कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है घूम के ऊपर चला जाएगा। तो जब ये घूम के ऊपर जाएगा तो OH अब आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा, तो इसको राइट में बनाना चाहिए और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे OH पहले ही हमारा ऊपर है और यहाँ H लेफ्ट में हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को देखो, फिर से ये ऊपर जाएगा घूम के, तो ये आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा और आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा तो OH राइट में बनेगा और H लेफ्ट में। इस वाले में ये पहले से ऊपर है तो इसको कहीं घुमाने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, OH हमारा इनसाइड दी प्लेन है, तो इसको लेफ्ट में बनाओगे और यहां पे H बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर यहां पे गड़बड़ हो गया, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गया ना ऐसा करने से, तो ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास है CHO और यहीं पे लगा हुआ है हमारे पास CH2OH, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखो यहां पे CHO कहां पे पॉइंट कर रहा है, बॉटम, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो CHO नीचे की तरफ ही बनाओगे, जब फिशर बनाओगे CHO नीचे की तरफ बनाओगे, ठीक है। और टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा CH2OH। बीच में कितने कायरल है, 5 कायरल बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से स्टार्ट करता हूं तो पहले CH2 के लेफ्ट में OH है, राइट में H, फिर सारे OH हमारे पास राइट में है और सारे H हमारे पास लेफ्ट में है। लेकिन अभी इस कंडीशन में तो मैं डिसाइड कर नहीं सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो इसको 180 डिग्री से रोटेट कर लिया, तो CHO आ गया टॉप मोस्ट पोजीशन पे, CH2OH आ गया नीचे, 5 कायरल है, 5 कायरल बना लो। 5 कायरल करने पे अब यहाँ पे ये OH इधर आ गया, बाकी सब में H राइट पे आ गया, अब क्योंकि रोटेट कर दिया ना 180 डिग्री से, इधर OH 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 H। अब CHO टॉप मोस्ट पे, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पे, ठीक है। तो लास्ट कायरल को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे OH राइट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, D। समझ आया, ठीक है। तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखो इसी तरीके से वेज डैश में ही लेते हैं अपन ताकि समझ में आए अपन को। कि कैसे इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां पे इनसाइड द प्लेन, इधर भी इनसाइड द प्लेन, या आउटसाइड द प्लेन है OH यहां पे, इधर इनसाइड द प्लेन ले लेते हैं और इधर भी इनसाइड द प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, देखो अब इसको इस तरीके से समझो, स्ट्रेट लाइन में लेकर आना है मुझे, तो किसको रोटेट कराओगे, ये दोनों पॉइंट्स रोटेट करेंगे। जैसे देखो मैं अगर नंबरिंग करता हूं कायरल की 1 2 3 4 5, ठीक, तो यहां पे अब अगर तुम समझो तो वेज डैश से हम सीधा क्या बनाते थे, न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाते थे, इफ यू रिमेंबर न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो CHO और CH2 OH के साथ वाला ही आ रहा है, OH और OH, मतलब ये जो दोनों OH हैं कौन कौन से, जो 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो 2 पे और 4 पे जो आ रहे हैं दे आर इन स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो मैं इसको जब यहां से व्यू करूंगा तो ये सारे मुझे एक साथ दिखेंगे लेकिन ये दोनों अलग दिखेंगे, तो स्टैगर्ड फॉर्म। तो हम इनको रोटेट करेंगे, देयरफॉर दे आर रोटेटेड। समझ आया, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम किसको रोटेट करेंगे, जो स्टैगर्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर इनको रोटेट करना है तो ये हुआ मेरा पहला CHO, अपर डायरेक्शन में आ रहा है, इसके OH लेफ्ट में बनाऊंगा क्योंकि इनसाइड द प्लेन है, ये मैं तुमको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। सेकेंड कायरल पे देखो ये रोटेट हो गया, तो ये रोटेट होके इधर आएगा, तो ये पहले इनसाइड द प्लेन था, अभी आउटसाइड द प्लेन चला जाएगा, और आउटसाइड द प्लेन चला जाएगा तो राइट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकेंड कायरल हो गया, ये फर्स्ट कायरल हो गया। तीसरे कायरल पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ ऑलरेडी नीचे ही है, और कहां पे आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन, तो OH राइट में बनेगा और H लेफ्ट में। फोर्थ वाले पे देखें तो ये भी रोटेट होकर आएगा नीचे, अब पहले ये इनसाइड द प्लेन था, अब नीचे आएगा तो आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा, तो राइट में बनाएंगे और इसको H को यहाँ पे, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, यहाँ पे OH हमने राइट में बनाया। और फिफ्थ कायरल पॉइंट CH2OH कहां दिख रहा है, ऊपर, तो ये हो गया CH2OH। यहाँ पे OH ऑलरेडी नीचे है और कहां पे है, लेफ्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि इनसाइड द प्लेन है, तो ये हमारा फिफ्थ कायरल भी हो गया। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया अपना 100 हॉर्स में। अब इसी 100 हॉर्स को हम किस में कन्वर्ट कर दें, फिशर में। अब की बार CHO कहां पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब फिशर बनाओगे तो CHO को ऊपर ही बनाओगे। ठीक है, और CH2OH को यहां पे चुपचाप नीचे बना लो। कितने कायरल दिख रहे हैं, 5, तो ये 5 कायरल बना लिए हमने। CH2OH के राइट में H दिख रहा है, ठीक है, और लेफ्ट में OH दिख रहा है। बाकी सारे केसेस में मुझे राइट में OH है, अच्छा यहां टॉप मोस्ट पे भी राइट में H है, ये OH H H H। ठीक है, एल्डिहाइड टॉप मोस्ट पे आ गया, ठीक है, वर्टिकल पे सारे कार्बन आ गए, करेक्ट है। OH कहां पे आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में। लास्ट कायरल को चेक करना, यहां मुझे 180 से रोटेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रोटेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो लेफ्ट में आया, तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, L। क्लियर है कैसे करने हैं क्वेश्चन, तो ठीक है, इसको एक बार लेक्चर को अच्छे से देखो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किससे, डायस्टीरियोमर्स से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन कार्बोहाइड्रेट। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।